हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ की सिलाई करेंगे। तो इसके सारे पार्ट्स को हमने पहले से कट करके अलग रख लिया है। तो ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ है। सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं अंडरग्राउंड सिलाई करूँगी इसमें। तो सबसे पहले नीचे वाले एरिए को सिलना है। फिर उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और उसके बाद में इस तरह से हमको एक सिलाई चला लेना है, जिससे कि फिनिशिंग आ जाएगी। और अब यहाँ पर हमको कच्ची सिलाई चलाना है, पूरे गले में चलाएंगे। और इसी तरह से पूरे जो खुला वाला पार्ट है इसको हम पूरा कच्चा सिलाई करके अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक में। और उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को बाद में कट करके अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम गले को भी छाट देंगे इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ बैक में हमको प्लेट्स के लिए निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच के गैप में निशान लगाया है। और इस तरह से, जिस तरह से हमने निशान लगाया है, इसी तरह से हमको प्लेट्स का शेप देना है। ये प्लेट्स हमारी 4 इंच तक की रहेगी। और इस तरह से अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमको मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। और उसके बाद में हमको गला और गले की साइड में रखना है। तो उल्टा पार्ट की तरफ में हमको अस्तर रखना है। यहाँ पर पलटेंगे नहीं हम इसको हमें पलटना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई चलाएंगे और फिर उसके बाद में सारे पार्ट्स को किनारे किनारे इस तरह से हमको यहाँ पर कच्ची सिलाई चला करके इस तरह से मेन फैब्रिक में अस्तर को अटैच कर लेना है। और फिर उसके बाद में प्लेट्स के लिए हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1/2 इंच का जाएगा। इस तरह से जैसे हम निशान लगा रहे हैं इसी तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन जाता है नीचे साइड में। तो इस तरह से हमको प्लेट्स को बना लेना है और फिर पक्का करके हमको कट करना है, नहीं तो बाद में जो है उछल जाता है। इस तरह से हमको 4 प्लेट्स को बना लेना है। और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी सिल लेंगे। फिर उसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ पर बटन पट्टी। तो बटन पट्टी हम लेफ़्ट पार्ट में बनाएंगे। तो 4 इंच की पट्टी हमने लिया है और उसके बाद में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हमको यहाँ पर एक सिलाई चलाना है। फिर पलट के इसके ऊपर से हमको एक सिलाई को चलाना है किनारे किनारे। और यहाँ पर हम 2 सिलाई चलाएंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। फिर उसके बाद में काज पट्टी हम बनाएंगे। यहाँ पर काज पट्टी हम अस्तर की बनाने वाले हैं और ये हम राइट पार्ट में बनाएंगे। इसमें एक पैर का मार्जिन रखकर सिलाई करना है। फिर पलट कर एक सिलाई चला लेंगे और उसके बाद में अंदर तरफ मोड़ते हुए हमको यहाँ पर तुरपाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर तुरपाई कर लिया है। और फिर इस तरह से हमारे ये पार्ट्स दोनों तैयार हो चुके हैं फ्रंट पार्ट के। फिर हमको यहाँ पर शोल्डर को अटैच करना है। सीधा सीधा पार्ट्स को हमें अंदर रखना है। तो जब हम सिलाई करेंगे तो फिर पलटेंगे तो वो सीधा वाला पार्ट हमारा सीधा ही रहेगा। इस तरह से दोनों शोल्डर को हम सिलाई कर लेंगे। डबल डबल सिलाई करके हमको सिलाई करना है। फिर पक्का करके हम कट करेंगे धागा। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हम पाइपिंग लगाएंगे गले में। तो ये पट्टी हमने 1.5 इंच की काटी थी, इसको हमको जॉइंट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने कटिंग का वीडियो अपने चैनल पर पहले से डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और इस तरह से हमको किनारे मोड़ करके सिलाई चलाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मोड़ करके। तो इस तरह से अगर हम पाइपिंग लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग तरीके से हमारी पाइपिंग जो है रेडी हो जाएगी बन करके। और यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ले करके हमको सिलाई करना है। जब हम फोल्ड करेंगे तो वो सही हो जाएगी, मतलब कि। तो इस तरह से हमको पूरे गले में एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है।
तो फ्रेंड्स हमको ध्यान रखना है कि ब्लाउज़ का कपड़ा और पाइपिंग दोनों एक साथ में आना चाहिए। और इस तरह से आप फोल्ड करके हमको सिलाई करना है। बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से पाइपिंग को बनाना है। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग आ रही है ये। तो आप भी अगर अपना ब्लाउज़ अपना घर में अगर बना रहे हैं तो इस तरह से बना सकती हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सिंपल ब्लाउज़ से ही स्टार्ट करिएगा। और यहाँ पर हम आस्तीन की सिलाई कर रहे हैं, तो अब इसको हम पलट लेंगे, सीधा वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर फोल्ड करके हमको एक सिलाई चलाना है। अब इसमें हम मेन फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लेंगे कच्चा सिलाई करके। फिर यहाँ पर लेस दिया है तो हमको लेस लगाना है इसमें। सीधा उल्टा लेस हमें देख लेना है। सीधा हम रख करके इस तरह से सिलाई चलाएंगे, बिल्कुल किनारे किनारे। फिर पक्का करके हमको इसको कट करके अलग कर लेना है। दोनों सीन को हमने रेडी कर लिया है। और बाद में हमको देख लेना है, कोई भी छोटी बड़ी है तो आप इसको बाद में छाट करके अलग कर दीजिएगा। और फ्रंट पार्ट में हमको 1/2 इंच की गहराई देना है। और अब इस तरह से हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर जो हमने कट लगाया है वो शोल्डर के बिल्कुल जॉइंट में आना चाहिए। तो 1/2 इंच का मार्जिन रख करके हमको इस तरह से सिलाई करना है। आस्तीन को हम ऊपर की साइड में रखेंगे और फिर उसके बाद में पलट लेने के बाद में दूसरी साइड से भी हमको शोल्डर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से सिलाई करना है। फिर उसके बाद में हम एक सिलाई और चलाएंगे जिससे कि पक्का हो जाएगा। दोनों साइड में हमको इसी तरह से सिलाई को चला लेना है। तो दोनों साइड में इस तरह से हमने आस्तीन को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ये दोनों फ्रंट पार्ट में एक सिलाई कच्ची चलाएंगे बीच में। फिर उसके बाद में हमको फिटिंग का निशान लगाना है। हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया है, कपड़ा मार्जिन लिया था, इसलिए मैंने 2 इंच के मार्जिन के हिसाब से सिलाई चला रही हूँ। आप जितना भी मार्जिन रखते हैं 1.5 या 2 इंच, आप उस हिसाब से निशान लगा लीजिए जितना भी आपका साइज़ है। और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। फिर यहाँ पर हम एक और सिलाई चलाएंगे, डबल सिलाई हमको चला लेना है। तो फ्रेंड्स ये सिलाई हम खोल देंगे और उसके बाद में फ्रंट पार्ट में हमको तुरपाई करना है। तो क्योंकि फ्रंट पार्ट हमने तुरपाई करने के लिए रखा था लंबा, 1 इंच हमने ज़्यादा लिया था। तुरपाई करने से बहुत ही फिनिशिंग आती है फ्रंट पार्ट में। तो ये फ्रेंड्स ब्लाउज़ हमारा तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।